परम प्रिय प्यारे शिव बाबा और शिव बाबा के साथ हमारी प्यारी दीदी जी, जो भले हम यहाँ दीदी ने भेजा है सेवार्थ, पर कभी भी हम देश से शक्तिनगर से दूर नहीं हुए हैं। और दीदी से तो ऐसे लगता है अंदर ही अंदर, भले मैं बाहर से थोड़ा संकोच करती हूँ, लेकिन ऐसे लगता है दिल की जो आवाज़ है तो मैं दीदी को अंदर से महसूस करती हूँ। और सचमुच अपने माता पिता से तो हम बहुत छोटे, पढ़ाई आदि करने के बाद अलग हुए ही सेवाओं के कारण, लेकिन उनसे भी एक लौकिक नाता तो है, परंतु उसके बाद सदा से यही रहा, बचपन से ही, कि यही मेरा परिवार है, यही मेरी माँ है और यही मेरा माँ बाप का घर है। और आज से नहीं, लगता है पूरे 84 जन्म हम आसपास ही रहे हैं। तो ये तो एक संगम मिला है जो हम दिव्य दृष्टि के आधार से हम पहचान पाते हैं, ज्ञान के आधार से हम समझ पाते हैं कि ये क्या है। अगर कहीं लौकिक में होते तो क्या जीवन होता, कहाँ होते, शायद कोई लक्ष्य होता भी या नहीं। तो यहाँ से जैसे पहाड़ी होती है ना ऊंची सी, और उस पहाड़ के ऊपर जैसे वहाँ से नीचे सारा दिखाई देता है, तो संगम युग में एक ऐसी ऊंची स्थिति है प्यारे बाबा ने जो हमें दी। तो यहाँ से हमें सब कुछ स्पष्ट नज़र आता है। तो बाबा ने कहा ये तीनों काल यहाँ से नज़र आते हैं। तो हमारी दीदी ही हैं जो बहुत, हम जब छोटे छोटे थे तो दीदी, मुझे याद आता है, हमें सबको घेरे में बिठा कर छोटे छोटे भाई बहन हम आते थे, तो दीदी ने एक गीत हमें तैयार कराया था कि चलो मेरे साथ तुम भी, ये एक्शन गीत। छोटे छोटे हम दीदी के आसपास बैठे, मुझे वो दिन याद आता है। दीदी ने कहा कि मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। तो ऐसे करके जैसे चारों भाई बहनों को लेकर दीदी ऐसे बैठी, आप सीन इमर्ज कीजिए, और वो परिवार ऐसे लगता था कि बस यही है हमारा शिव परिवार, यही है मेरा बाबा और ये मेरा परिवार, और मुझे कहीं जाना ही नहीं। और अभी जैसे बाबा जो सेवा दीदी के द्वारा हमें दे, जो इशारा दे, तो आज जैसे खुशी 2 दिन से जैसे अपने आप ही, मैं आज सुबह भी बता रही कि मुस्कुराहट आ रही, लग रहा है वोट ही ना पड़ जाएंगे, चेहरे में खुशी आ रही है। तो मैंने चेक कर रही हूँ कि ये क्या है, ये वो है जो दीदी ने हाँ बोला, तो अंदर से खुशी सी होती है, खुशी होती है। आप सभी मेरे साथ वही खुशियाँ अनुभव कर रहे हैं ना, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका नंबर आएगा दीदी के सम्मुख आकर वो दृष्टि लेने का, वो दृष्टि से सब कुछ प्राप्त करने का। तो आपके और दीदी के बीच में अभी ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है, बस वो अभी पल आ गया जिसके लिए आप यहाँ आकर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। और रानी दीदी की जो छवि है वो एक जैसे घर में माँ के साथ में, बड़ी माँ के साथ में होती है ना छोटी मासी, तो दीदी का ऐसे ही रहा है बचपन से, कभी साथ में कुछ सिखाना, समझाना, साथ रखना। तो जैसे उनको देखा तो घर को संभालना आया, घर भी संभालना नहीं आता था, बड़े बड़े बर्तन में दीदी कैसे कार्य कर रहे हैं, सब करवा रहे हैं अनेकों से, तो वो बचपन भी याद आता है। और हमारी जैसे जैसे हम सेंटर्स पर और बहनें भी आती चली गई, सेंटर्स खुलते गए, दीदी ने भले हमें भेजा सेवाओं में आगे, और हमारी बहनें जब हम देखते हैं कि आज शक्तिनगर की उस फुलवारी को अपनी सुंदरता से संभाल रही है, तो इनके लिए हेड्स ऑफ। बहुत खुशी होती है कि आज हम जब उस स्थान के आसपास से गुजरते भी हैं तो भी लगता है दीदी तो मधुबन में है, पर हाँ अभी पीछे से तो सारी सेवाएं संभाल रही हैं। हमारी प्रज्योत बहन है, और भी बहनें साथ में हैं, तीनों बहनें और भी आई हैं। और रानी दीदी, जैसे ही हम बाहर से चेरावाल से आसपास से आते हैं तो बड़े हक से हम कहते दीदी हम आ रहे हैं, तो एक जैसे
ऐसे लगता है ना कि ऊंचे भवन में बैठी वो रानी दीदी का वो सचमुच जो महारानी जिसको कहा जाता है ना, वो देवियों का वो समझ में आता है। बिल्डिंग भी याद आती है, दीदी भी याद आती है, वो समय याद आता है कि कैसे इन्होंने इतनी मेहनत की होगी, इतने वर्ष, इतनी सारी आत्माओं को तैयार करके एक एक उस सूत्र में पिरोकर कैसे परिवारों से और उनके अपने लौकिक परिवारों से जुड़ के रखना, उनको प्यार से और बाबा से भी शक्तियाँ दिलाना। तो ये धन्य है हमारी दीदियाँ और आप भी धन्य हैं। और सभी जो आज उपस्थित हुए हैं, आप सब ना होते तो ये सुंदर कैसे लगता हॉल, कैसे इस दीदी को भी आप सब बैठे हुए सुंदर चैतन्य मूर्तियाँ इतनी अच्छी लग रही। बाकी तो थैंक्स करती हूँ मैं सभी भाई बहनों का जो 3-4 दिन से लगातार अनेक सेवाओं में संकल्पों से, शब्दों से, व्यवहार से पल पल जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।